महाजन, मैं इंट्यूटिव सर्जिकल का वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर हूँ। आज हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। फोर्टिस मोहाली को हमने टोटल प्रोग्राम ऑब्जर्वरशिप कॉल आउट किया है। ये इंडिया का दूसरा टोटल प्रोग्राम ऑब्जर्वेशन साइट है, पहला मैक्स साकेत में है और टीयर 2 सिटी में ये पहला टोटल प्रोग्राम ऑब्जर्वेशन साइट है। दुनिया भर में केवल 27 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे ये एक्रेडिशन हमने दिया है और इसका मतलब ये है कि फोर्टिस मोहाली में अभी जो सर्जन्स हैं वो बहुत तरीके की सर्जरी कर रहे हैं। पेशेंट्स को बेनिफिट मिल रहा है, लेंथ ऑफ स्टे और कॉम्प्लिकेशंस और इन्फेक्शंस और रिकवरी फास्टर है। और अब फोर्टिस मोहाली आकर दूसरे हॉस्पिटल की टीम्स, सर्जन्स, केयर टीम, ऑपरेशनल टीम, नर्सेज, एग्जीक्यूटिव सब आके सीख सकते हैं कि हम इस रोबोटिक सर्जरी का कैसे हम उपयोग करें और अपने हॉस्पिटल में भी ये प्रोग्राम स्टार्ट करें ताकि मरीज़ों के लिए बेटर सर्जरी का ऑप्शन मिले। इससे पेशेंट्स को क्या बेनिफिट? इससे पेशेंट्स को जब वो रोबोटिक सर्जरी उनको मिलती है तो उससे उनको जल्दी घर जाने को मिलता है। पहली चीज़, बहुत सारे ऐसी सर्जरी होती हैं जिनमें उनका फंक्शनल आउटकम्स प्रिजर्व होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। सो अगर ये सर्जरी आपने करा ली तो आपका फर्टिलिटी भी प्रिजर्व होगा, आप बाद में जाके आप बच्चे पैदा कर सकते हैं जो कि ट्रेडिशनल सर्जरी से नहीं हो पाता है। ट्रांसप्लांट सर्जरी इसमें हो पाता है, कार्डियक हार्ट की सर्जरी हो पाती है। बहुत तरीके के इसमें फ़ायदे हैं। दूसरा चीज़ है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट कम है जिसका मतलब है कि कन्वर्जन नहीं होता है और बाद में जाके इन्फेक्शन या रीएडमिशन कि वापस से आके दोबारा सर्जरी कराना पड़े, वो भी इसका रेट कम है। और इसमें दुनिया भर में काफ़ी लिटरेचर और काफ़ी इसके ऊपर डेटा अवेलेबल है। रोज ये भी बात हो रही थी कि क्या इस पर क्या कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ये अलग से कुछ इसकी अलग कॉस्ट होगी? इस प्रोग्राम का को यहाँ स्टार्ट करने के कारण कोई भी प्राइस नहीं बढ़ेगा। पेशेंट जो पहले रोबोटिक सर्जरी के लिए पैसे दे रहे थे और अभी भी उतना ही रहे। सर, बट जो ट्रेडिशनल सर्जरी रहती है और जो रोबोटिक है उनमें काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंस मिलता है। ट्रेडिशनल सर्जरी देखिए, ट्रेडिशनल सर्जरी और इसमें जो अंतर है वो है एक प्राइस और वैल्यू को लेके कि आप प्राइस पे कर रहे हैं अपफ्रंट एक कोई भी टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन वैल्यू जो है उसको आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सेविंग बोलेंगे, वो आपको उम्र भर उसका मिलता है। तो उससे आपको क्योंकि कॉम्प्लिकेशन रेट कम है, रीएडमिशन रेट कम है, आपके केयर गिवन स्ट्रेन कम है, आपके परिवार को उतने दिन नहीं रहना पड़ रहा है। यदि आप वो सारी आर्थिक चीज़ों को भी गिने तो इंश्योरेंस ने IRDAI ने इसको क्रेडिट किया है एज पार्ट ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट थेरेपीज एंड वहाँ पे रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी कवर्ड है। सर, आपको क्या लगता है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे? क्योंकि अभी तो आप कुछ आपको क्या लगता है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलेगी अभी? क्योंकि अभी तो ये इंट्रोड्यूस ही हुआ है, तो अभी कितना टाइम लगेगा, आपको क्या लगता है? सो मैं आपको एक्चुअली करेक्ट करना चाहूँगा, ये अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है रोबोटिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम TPO स्टार्ट कर रहे हैं, बट ये 2 दशक से इंडिया में है, 2002 से 24 साल से इंडिया में है। यदि आप बोले रोबोटिक सर्जरी के बारे में, अभी वो ऑलरेडी एक कॉमन प्लेस ट्रीटमेंट ऑप्शन है पेशेंट्स के लिए। बहुत पेशेंट्स इसके बारे में जानते हैं। सर, पीपल आर अवेयर अबाउट रोबोटिक सर्जरी एंड वो इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं, स्पेशली ट्राई सिटी पीपल डू बिकॉज जब वो आते हैं वो पहले से रिसर्च करके आते हैं। पेशेंट आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब पेशेंट्स खुद से भी रिसर्च करके आते हैं और आके पूछते हैं कि हमें ये बेटर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे हमारे लिए बेनिफिट होगा, तो क्या हमें वो अवेलेबल है। सो ये एक बदलाव आ चुका है हमारे देश में। ओके, थैंक यू। वर्ल्ड मार्केट के अंदर अबाउट 80% द इंस्टॉल्ड बेस है। सो इट्स द नंबर 1 कंपनी एज फार एज सर्जिकल रोबोट इज कंसर्न्ड। वो कुछ अपनी साइट्स जी है डेजिग्नेट कर रहे हैं कि जिन्होंने TPO कहते हैं, टोटल प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशन। वो जी साइट्स है वो दुनिया के अंदर उन्होंने भी इस टाइम 27 या 28 साइट्स है। सो साड़ी 28 साइट हुई। एशिया के अंदर 9th है, इंडिया के अंदर 2nd साइट है। वो साइट का ये मतलब है कि सारे सर्जन्स, टेक्नीशियंस, नर्सेज और केयर स्टाफ सारे आके ऑब्जर्व करें कि इतने प्रैक्टिस कितना होती है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रैक्टिस, OT एफिशिएंसीज, सारी चीज़ों को आके इतने ऑब्जर्व करें बिकॉज इन्होंने लिए एक बेंचमार्क प्रोग्राम जो सो ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ। बीजी दी मैं पहला भी गल कर रहा सी रोहित जी तो
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਪਨਾ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰੀ ਸੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਯੂਟਰਸ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਯੂਟਰਸ ਬਚ ਗਿਆ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਗੈਟਸ ਮੈਰਿਡ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਵ ਚਿਲਡਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਬੜੀ ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਪਲ ਸਰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਹੀਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 3-4-5 ਹੋਲਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਦੀ 40 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਔਰ 7 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਯੂ نو ਖੁਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ